हैं आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज का टॉपिक है कॉरिजन। कॉरिजन, तो कॉरिजन क्या होता है? इससे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये चैप्टर होने के बाद, मतलब ये टॉपिक होने के बाद, अब हम न्यू टॉपिक पर बात करते हैं कॉरिजन। तो कॉरिजन क्या होता है? देखो, कॉरिजन क्या होता है कि जब कोई मेटल, टोटल कॉरिजन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन होगी इसकी, तो कॉरिजन क्या होता है? कॉरिजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ एनी मेटल बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट और रिएक्शन और कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारी एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस या हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जब कोई मेटल आता है तो वो मतलब डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है उसका, यानी कि वो मेटल धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? कॉरिजन बोल देते हैं। और अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो कॉरिजन क्या होता है? प्रोसेस कॉरिजन बाय विच तो कॉरिजन क्या होता है? कॉरिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्लोराइड हो जाता है। यानी कि कोई भी मेटल क्लोराइड, यानी कि किसमें चेंज हो जाता है? वो मेटल ऑक्साइड चेंज टू मेटल ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और किसमें चेंज हो जाएगा? वो मेटल ऑक्साइड में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? कॉरिजन बोल देते हैं। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कॉरिजन। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कॉरिजन। अब कॉरिजन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला है हाई ह्यूमिडिटी। तो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है? कॉरिजन इंक्रीज होता है। तो इट इंक्रीज
रेट ऑफ कॉरिजन ऑल्दो कॉरिजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, पर हाई ह्यूमिडिटी की वजह से फैक्ट क्या होता है, मेटल जो होता है वो ज़्यादा जल्दी कोराइड होने लग जाता है। किसकी वजह से? हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी होगी हमारे इन्वायरमेंट में उतना ही ज़्यादा क्या होगा? कॉरिजन होगा। ठीक। सेकंड में है ऑक्सीजन। ठीक। ऑल्सो इंक्रीज रेट ठीक रेट ऑफ कॉरिजन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो हमारे इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही जल्दी क्या होगा? कॉरिजन और ज़्यादा होगा। नंबर थर्ड है टेम्परेचर चेंज। चेंज टेम्परेचर एंड चेंज द रेट ऑफ कॉरिजन। ठीक है। टेम्परेचर में चेंज की वजह से भी कॉरिजन की रेट क्या होती है? चेंज होती है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी लो हो जाएगी कॉरिजन की रेट, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा उतनी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी कॉरिजन की रेट। नंबर फोर्थ है मॉइस्चर। ठीक है। अब क्या है? मॉइस्चर में इंक्रीजमेंट की वजह से भी क्या होता है? कॉरिजन की रेट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा हमारे इन्वायरमेंट पर उतना ज़्यादा कॉरिजन की रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब उतना जल्दी से जो मेटल है वो कोराइड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जल्दी होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कॉरिजन। कॉरिजन से हम मेटल को कैसे कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कॉरिजन। तो कॉरिजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? बाय पेंट ऑन मेटल। ठीक है। तो मेटल में पेंट करके हम क्या कर सकते हैं? कॉरिजन से कॉरिजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं हम कॉरिजन से। क्यों? देखो, ये कोई मेटल है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ये क्या है? पेंट है। पेंट कर दिया तो ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस पेंट से रिएक्ट करेंगे, ना कि मेटल से। और जब वो मेटल से रिएक्ट करेंगे ये पेंट में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये मेटल जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ठीक है। तो बाय पेंटिंग ऑन मेटल, तो मेटल मेटल के ऊपर पेंट करने से क्या हो जाएगा? कॉरिजन से प्रिवेंट हो जाएगा। सेकंड है बाय ऑयलिंग। बाय ऑयलिंग ऑन मेटल। ठीक है। मेटल से ऑयलिंग करके कैसे होगा? देखिए, ये हमारा मेटल है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? ऑयलिंग कर दी। ठीक है। सेम पेंटिंग के जैसा ही है, इस पर क्या कर दी? बस हमने ऑयलिंग कर दी। तो ऑक्सीजन क्या होगा? इस ऑयल से रिएक्ट करेगा, इस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारा मेटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। मतलब वो कोराइड नहीं होगा, और ज़्यादा टाइम तक क्या होगा? वो साथ दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, कह सकते हैं। नंबर थर्ड होती है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? ये है जैसे हमारे आयरन आर्टिकल है या कोई भी मेटल है,
इसमें हम किस कवर चढ़ा देंगे, ये चलाते हैं हम हाई रिएक्टिव मेटल, इससे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल का। हाई रिएक्टिव मेटल का कवर चढ़ा देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए हमारे ये क्या है, आयरन है, ये मेटल जो है वो क्या है, आयरन है, आयरन। तो इसके ऊपर किसका कवर चढ़ा देंगे हम, जिंक का कवर चढ़ा देंगे। तो ऑक्सीजन जो होती है वो किससे रिएक्ट कर जाती है, जिंक से रिएक्ट कर जाती है, और हमारा आयरन क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये थे कुछ कॉरिजन से बचाने के उपाय, या कह सकते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कॉरिजन। तो ये 3 थे, आई होप ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कॉरिजन, कि कॉरिजन से हमें क्या क्या नुकसान होता है। डिसएडवांटेज ऑफ कॉरिजन, तो डिसएडवांटेज ऑफ कॉरिजन सबसे पहले तो क्या होता है, इकोनॉमिकल। डिसएडवांटेज होता है इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, मतलब कि मान के चलिए हमने कोई ब्रिज बनाया, पुल बनाया, उस पर क्या हुआ, जंग लग गई, ठीक है, यानी कि वो कोराइड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो ढह जाएगा। तो हमने उसमें जितना भी पैसा लगाया वो क्या हो गया, सब वेस्ट चला गया, ठीक है। तो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, सेफ्टी रिस्क। कि अगर मेटल क्लोराइड हो जाए तो उस पुल पे चलने वाले जितने भी लोग थे उनकी सेफ्टी में रिस्क आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड होता है सेफ्टी रिस्क। थर्ड बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। तो कॉरिजन की वजह से क्या होता है, मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि मेटल धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है कॉरिजन के, आई होप ये समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉरिजन के एग्जाम्पल की, जिसमें जो मोस्ट एग्जाम्पल में पढ़ाया जाता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। ये रस्टिंग ऑफ आयरन और नहीं, कॉरिजन का ही एग्जाम्पल है, कॉरिजन का ही पार्ट बोल सकते हैं। तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के जंग में। आयरन का मतलब लोहा, रस्टिंग का मतलब जंग में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, जब आयरन जो होता है comes in the contact with oxygen in the presence of moisture, in the presence of moisture, then iron change into iron oxide. This iron oxide is and this ठीक है। तो रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखिए जब आयरन क्या होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, तो आयरन किस में चेंज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसी आयरन ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। यानी कि लोहे पे जंग लगना, कब लोहे पे जंग लगता है, जब लोहा किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, और क्या प्रेजेंस होगा वहां पे, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो तभी लोहे पे क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी, ठीक है। ये क्या होती है, ये केमिकल चेंज है, लोहे पे जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। और ये प्रोसेस कैसी होती है, स्लो। प्रोसेस कैसी होती है इसकी, वेरी
ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पानी में डुबा के लोगों को और बाहर खुले पे छोड़ दिया तो क्या कहते हैं इस पर कल जंग लग जाएगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, इसमें महीनों से लेकर सालों तक लग जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कब होगी ये? जब मॉइस्चर के प्रेजेंट में आयरन जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तब जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। उसी आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन के अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सेम वही प्रिवेंशन थे जो किसमें हमने पढ़े? कॉरिजन में। तो हमें इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन के भी प्रिवेंशन लिखने का है तो आप सेम वही प्रोसेस लिख सकते हैं कॉरिजन के प्रिवेंशन की, जो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी चल जाएगा या उसमें भी काम कर देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉरिजन। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की, क्योंकि एक ही टॉपिक है तो इसी में खत्म कर लेते हैं रेंसिडिटी, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, तो रेंसिडिटी होती क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो ऑयल और फूड जैसे फैट मटेरियल या ऑयल और फूड फैट से बनने वाले जो फूड मटेरियल होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कि उनकी स्मेल और टेस्ट जो होते हैं वो वेरी अनप्लीजेंट हो जाती है, मतलब जो मन को खराब लगती है। ठीक है, अनप्लीजेंट का मतलब होता है खराब। ठीक है, तो जो मन को खराब लगती है इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? फूड जो हो गया वो रेंसिड हो गया, और ये प्रोसेस क्या हो जाती है? इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी बोल देते हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से कैसे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? सबसे पहले हम करेंगे एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट बाय पुटिंग, बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट लाइक BHT और BHA। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल कौन से होते हैं? BHT और BHA। BHA और BHT इनके फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो BHT होता है बीटा ग्लूटामेट।
एंटीऑक्सीडेंट मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसे मतलब फूड मटेरियल को रैंसिड होने से हम बचा सकते हैं। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट, क्या होता है ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑक्सीजन को हटाते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को दूर भगाते हैं। तो अगर हम किसी भी फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल डालते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन को उसके अंदर नहीं आने देता है, या ऑक्सीजन को फूड से या ऑयल से क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या होता है, फूड जो होता है वो रैंसिड होने से बच जाता है। सेकंड, बाय पैकिंग। तो आपने देखा होगा प्लास्टिकों के बैग में, प्लास्टिकों की थैलियों में सामान जो होते हैं, जो मेनली फूड मटेरियल जैसे चिप्स वगैरह हो गए, वो प्लास्टिकों की थैली में पैक होकर आते हैं। तो पैकिंग क्यों, तो पैकिंग की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है उस फूड मटेरियल में जाने से बच जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड रैंसिड होने से बच जाता है और वो ज़्यादा दिनों तक चल पाता है। इसलिए पैकेट में रखे हुए चीज़ें ज़्यादा दिनों तक क्या होती है, वो चल जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से फूड जो होती है वो रैंसिड नहीं होता। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाय पैकिंग फूड इन प्लास्टिक। थर्ड की बात करते हैं तो पास्चुरेशन की प्रोसेस भी हम लिख सकते हैं इसमें। अगर पास्चुरेशन की प्रोसेस सही नहीं होगी तो, क्योंकि वो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ की जाती है, वैसे आप लिख सकते हैं पास्चुरेशन भी, अगर आप लिखना चाहें तो। इसमें क्या होता है, जो मिल्क होता है मेनली, मिल्क को क्या करा जाता है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, यानी कि क्या करा जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है। फिर तुरंत उसके बाद बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे उसे क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, कोल्ड यानी कि फ्रीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये क्योंकि ये प्रोसेस लुईस पास्चर ने की थी, लेकिन ये मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए की जाती है, बट रेंसिडिटी में भी हम कर सकते हैं, बट मेनली इसका यूज होता नहीं है। तो फोर्थ की बात करते हैं, पैकिंग एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जिन पैकेटों में या जिन प्लास्टिक की पन्नियों में या प्लास्टिक के बैग्स में जो हम फूड मटेरियल को रखते हैं, उसमें क्या कर दी जाती है, मेनली नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन में उसमें जगह नहीं होती, तो ऑक्सीजन फूड से रिएक्ट नहीं करता और फूड हमारा रैंसिड होने से बच जाता है। तो बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस इन द बैग्स, तो उस वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी से हम अपने फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है, क्योंकि लास्ट टॉपिक था। एंड थैंक यू।